हेलो निकिता। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस। सिक्स में 100 आउट ऑफ 100 लाने के लिए एक ऐसा मार्क्स जो कि बच्चे ड्रीम करते हैं कि 100 आउट ऑफ 100 किसी सब्जेक्ट में लाना है और 100 आउट ऑफ 100 इकोनॉमिक्स में लाया है। तो कैसा फील हो रहा है 100 आउट ऑफ 100? ऑल थैंक यू सो मच। बहुत ज़्यादा डिलाइटेड फ़ील हो रहा है और बहुत ज़्यादा खुशी लग रहा है 100 आउट ऑफ 100 आ गए। मैंने एक्सपेक्ट 90 किया था, 100 आ गया तो ज़्यादा ही। ये रिजल्ट देखने के बाद सबसे पहला रिएक्शन क्या था? और इनफैक्ट तुम्हारे फैमिली वालों का क्या रिएक्शन था? वो तो बगल में बैठे होंगे रिजल्ट देखने टाइम। तो तुम्हारा और तुम्हारे फैमिली वालों का सबसे फर्स्ट रिएक्शन क्या? सब बहुत ज़्यादा खुश हो गए। बाकी सब्जेक्ट के मुकाबले में इकोनॉमिक्स में एक्सपेक्टेड 98 था, बट घर वाले भी फिर बहुत ज़्यादा खुश हो गए। ऐसा कौन-सा मोटिवेशन था तुम्हारे पास कि तुम 100 आउट ऑफ 100 स्कोर किए? क्योंकि नॉर्मली बच्चों के पास मोटिवेशन तो होता है, लेकिन 100 आउट ऑफ 100 लाने वाला मोटिवेशन शायद ही किसी के पास होता है। तो ऐसा क्या मोटिवेशन था कि तुम ऐसा प्रिपेयर किए इकोनॉमिक्स में 100 आउट ऑफ 100? इकोनॉमिक्स मेरा फेवरेट था, सब में से सबसे ज़्यादा मुझे इकोनॉमिक्स। और मैं डेली रेगुलर बेसिस पे हर दिन इकोनॉमिक्स पढ़ती थी। तो मुझे था इकोनॉमिक्स स्कोर करना, क्योंकि वो मेरा फेवरेट था। तो रेगुलर बेसिस पे आप जैसे कोचिंग में कुछ पढ़ाए, उसके बाद घर जाके उसको वापस पढ़। बेसिकली बोलने का यही है कि रेगुलर पढ़ना पड़ेगा। अगर अगर किसी को ड्रीम करना है कि 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करना है, तो उसका एक ही तरीका है, हर रोज पढ़ो। मतलब जो पढ़ाई हो रहा है, चाहे स्कूल चाहे कोचिंग में, उसको घर जाकर सेल्फ स्टडी उसका उसी दिन पढ़ना है। ये एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज है जो बाकी बच्चे जो अभी देखेंगे इस वीडियो या जो अभी 12th में है उनके लिए। एक बच्चों के मन में बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि 11th में तो नहीं पढ़े, तो क्या अब 12th में हम पढ़ पाएंगे? क्या 11th का पढ़ाई उतना इम्पोर्टेंट है जो कि 12th में हमें मतलब 11th में अगर नहीं पढ़े तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि हम 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करें 12th में? क्या ऐसा हो? 11th का पढ़ाई इंपॉर्टेंट होता है कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने के लिए। ऐसा नहीं है कि 11th में पढ़ा तो 12th में नहीं होगा। 11th में मेरा भी इतना स्ट्रांग नहीं था, बट 12th में मेरा था कि मुझे करना है, और अगर मोटिवेशन है तो करना है, तो कोई भी कर लेगा। एक तो बात ये कि टॉपर्स का रूटीन, डे रूटीन, वो सुबह उठकर कब कहाँ से रात को सोने तक का उनका पढ़ाई का क्या शेड्यूल होता है, ये हर कोई जानना चाहता है। तो एक बार थोड़ा सा उसके बारे में बता दो कि तुम्हारा क्या टाइम टेबल हुआ करता था, एग्जाम्स के टाइम पर क्या होता था और नॉर्मल डेज में क्या होता था? नॉर्मल डेज़ में जैसे आपने कोचिंग में कोई एक चैप्टर पढ़ाया, घर जाके उसको वापस से सोने के पहले एक बार पढ़ना ही है, वो तो था ही। और फिर जैसे पहले जो भी मेरे को डाउट रहता था वो मैं लिख लेती थी कॉपी में। और मेरे को जो चीज़ को पता है ये चीज़ मुझे प्रॉब्लम हो, जैसे इंडियन इकोनॉमिक्स बेसिकली सबको पढ़ते वक्त बहुत ज़्यादा नींद आता है, ऐसा सब बोलते हैं। वो भी मैं जैसे कोचिंग में पढ़ी, फिर घर जाके उसको पढ़ती थी। इंपॉर्टेंट वर्ड्स हो गया, कीवर्ड्स हो गया, और सब अंडरलाइन करती थी, और एग्जाम टाइम में उसको रिवाइज करती थी। ज़्यादा स्ट्रेस नहीं ले। इंडियन इकोनॉमी का बात हो ही गया है तो बहुत सारे बच्चों को लगता है कि इंडियन इकोनॉमी का एक ही सॉल्यूशन है, रटना। बैठ के रटो, इसमें होने वाला है नहीं। एग्जाम के टाइम पर बुक खोलो और रटना शुरू करो। तो इंडियन बेसिकली मैक्रो इकोनॉमिक्स में उतना बड़ा प्रॉब्लम बच्चों को नहीं होता, लेकिन इंडियन इकोनॉमी को लेकर हर बच्चा डरा हुआ होता है। तो स्पेसिफिकली इंडियन इकोनॉमी का क्या प्रिपरेशन का स्ट्रेटेजी होना चाहिए बोर्ड एग्जाम्स के? इकोनॉमिक्स मुझे भी ऐसे ही लगता था, बट फिर मैं ना उसको एक स्टोरी फॉर्मेट में पढ़ना स्टार्ट करी थी, जैसे पोस्ट हो गया, प्री हो गया, ऐसे धीरे धीरे वो फिर इंटरेस्ट अपने आप आने लग गया। और ऐसे रटने से तो नहीं होगा, खुद अगर समझ गए कि इंडिया में पहले ये हुआ वो, तो नॉर्मली सब अपने आप उसको लिख सकते हैं। नहीं कि उसको रटो तो होगा, अपने आप बच्चा अगर उसको समझ कर रहा है तो। और क्वेश्चन प्रैक्टिस, जैसे पिछले साल इस टाइप का क्वेश्चन आया तो ये चैप्टर से इतना प्रिपेयर करने से हो जाएगा। हेडिंग्स को लर्न कर लेना है, बाकी अंदर का जो कंटेंट है वो समझना है और उसके बेसिस पर एग्जाम्स में लिख। सिर्फ रटना एक सॉल्यूशन, थोड़ा समझना भी पड़ेगा और साथ में हेडिंग्स को याद करने से। अच्छा, तो स्ट्रेस के बारे में क्या, मतलब एग्जाम्स के टाइम पे बच्चों को बहुत स्ट्रेस होता है। एक तो 12th बोर्ड एग्जाम करके घर वाले भी डरा देते हैं, और बाकी हर तरफ रहता है कि तेरा बोर्ड एग्जाम चल रहा है, तू क्यों कर रहा है, इस टाइप का माहौल होता है। तो स्ट्रेस स्पेसिफिकली एग्जाम के टाइम में जो स्ट्रेस है, स्ट्रेस को लेकर क्या बोल? स्ट्रेस सबको ही होता है। फिर अगर जितना स्ट्रेस होगा पढ़ नहीं सकते, बुक खोल देंगे सामने बट कुछ पढ़ेंगे नहीं, तो कोई फ़ायदा नहीं है। मेरे पेरेंट्स मुझे कभी फ़ोर्स नहीं करते थे कि पढ़, 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 उनको भी पता है बुक खोल के बैठ जाऊँगी कुछ
24 घंटा पढ़ना है, तब पढ़ना है, फ़ोकसली पढ़ना है। 1 घंटा पढ़े, 2 घंटा, फ़ोकसली पढ़ तो टॉपर्स का तो हर कोई जानना चाहता है कि वो फ्यूचर में क्या करना चाहता है। बच्चे 12th के बाद अभी फ़िलहाल अभी जो माहौल है बोर्ड रिज़ल्ट्स आया है, इस टाइम पर तो हर कोई ये सोच रहा है कि क्या करें फ्यूचर में, कौन से कॉलेज में एडमिशन लें या कोई प्रोफ़ेशनल कोर्स करें, क्या करें? तो टॉपर्स का क्या प्लान होता है वो थोड़ा शेयर कर दो? रिसेंट कॉलेज के एंट्रेंस दे रही हूँ और उसके बाद मैं सीएफए या सीए में कन्फ्यूज़, बट मोस्टली मेरा सीएफए ही करूँ। फिलहाल बीकॉम ऑनर्स के लिए मैं एंट्रेंस दे रही हूँ। एक सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आज के दिन में, सोशल मीडिया का डिस्ट्रैक्शन। बच्चों को आज के दिन में आदत है रील्स देखते रहना और सोशल मीडिया जो फ़ोन हर बच्चों को आज के दिन में फ़ोन मिल गया है। सोशल मीडिया से डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचें? क्योंकि एग्ज़ाम्स के टाइम पे इम्पोर्टेंट है डिस्ट्रैक्शंस को हटाना। तो क्या ऐसा करना है कि वो डिस्ट्रैक्शन सोशल मीडिया से ना हो? मोटिवेशन रहना होता है उसमें, ऐसे नहीं कि मेरे को भी होता था, सोशल मीडिया सभी बच्चों को होता है। बट मेरे एग्ज़ाम टाइम में था, मेरे को अगर इतना घंटे पढ़ना है तो मैं फ़ोन को नहीं, ऑफ करके रख देती थी साइड में, जितना भी हो, बट स्कोर करना है तो करना ही पड़ेगा सोशल मीडिया से जितना दूर रहे। ये पता चला एग्ज़ाम्स के जस्ट थोड़े दिन पहले ही तुम्हारा कुछ बहुत सीरियस एक्सीडेंट और उस एक्सीडेंट के बावजूद प्रिपेयर किया और करके आज हम 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स करना मतलब नॉर्मली बच्चों के लिए डिफिकल्ट होता है लेकिन एक इतना सीरियस एक्सीडेंट होने के बावजूद ये मार्क्स स्कोर करना तो उसके बारे में क्या बोलना है तुम? जब एक्सीडेंट हुआ तो ऑलमोस्ट 2 महीने तक तो मैं बेड रेस्ट पे ही थी। कोचिंग कुछ भी नहीं आ पा रही थी, बट मेरा ऐसे था कि पहले रिकवर हो जाओ फिर पढ़ो, भले ही एक्स्ट्रा घंटा पढ़ लूँगी, ऐसे जैसे बेड रेस्ट पे पढ़ने का कोई फ़ायदा तो था नहीं। तो मैं वीडियोज़ वग़ैरह, अब जैसे कोचिंग का वीडियोज़ होता था वो भले ही सुन लेती थी और फिर सोची रिकवर हो जाओ, उसके बाद सारा कोर्स एक्स्ट्रा टाइम लगा के रेस्ट नहीं। तो पेरेंट्स का क्या रोल था इसमें, टीचर्स का क्या रोल था और इम्पोर्टेंटली फ्रेंड्स का क्या रोल था क्योंकि फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं स्टडीज को लेकर। तो तीनों का क्या रोल था उसके बारे में थोड़ा सा। सब बहुत ज़्यादा सपोर्टिव थे, मेरे फ्रेंड्स भी सपोर्ट कर रहे थे मेरे को कि सब ऐसे मिलने भी आ रहे थे, सपोर्ट कर रहे थे, स्ट्रेस मत ले। पेरेंट्स और टीचर्स तो ऑब्वियसली, पेरेंट्स भी मेरे को ऐसा कभी बर्डन नहीं दिए कि तू पढ़, पढ़, पढ़। वो लोग भी था, जब तू पूरा रिकवर होगी भले ही एक्स्ट्रा टाइम लगा और पढ़, बट एक बार रिकवर कर। और टीचर्स भी, आपके वीडियोज़ देख के ही मैं जब भी बेड पे थी, मतलब ऑल टाइम तो सो नहीं सकती, तो वीडियोज़ वगैरह ऑन करती थी, सुन लेती थी, वाईक्यूज़ वगैरह से देख लेती थी। आखिरी क्वेश्चन, अभी 12th के स्टूडेंट्स हैं वो कौन सा बुक्स फॉलो करना, कहाँ से पढ़ना चाहिए, मतलब क्या पढ़ें? ऐसे कंटेंट आज खोजने जाएंगे तो बहुत सारा कंटेंट और सब कुछ पढ़ पाना पॉसिबल है। तो किस चीज़ स्पेसिफिकली फोकस करना चाहिए? मतलब दो कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए मैं पूछ रहा हूँ, 100 आउट ऑफ 100 का टारगेट कर रहे हैं और दूसरा कैटेगरी वो है जो इनको पता है कि वो सब नहीं पढ़ सकते और वो चाहते हैं कि हम हमें कैसे भी करके 80 90 90 90 हम क्रॉस कर लें कैसे भी। तो उनके लिए क्या प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी होगा और एक परफेक्ट 100 लाने के लिए क्या प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी हो? बता रही हूँ, मैं संदीप गर्ग फ़ॉलो करती थी और कोचिंग में जो भी नोट्स था, फिर पीवाईक्यू जो भी आप लोग ऐप वैप में आता था, वो सब फ़ॉलो करती थी। और जितना भी मतलब संदीप गर्ग का वो एक्स्ट्रा क्वेश्चन हो गया, अनसॉल्व्ड न्यूमेरिकल, सब प्रैक्टिस करती थी। और जिन बच्चों को 80-90 लाना है सर, उनको भी मतलब लाइक कोई भी एक बुक में स्टिक रहें, उसी को पढ़ें, ऐसे 2-4 बुक उठा के सब कंप्लीट तो नहीं कर सकते। पर्सनली ऐसे यूट्यूब में भी आने लग जाता है एनसीईआरटी, दिन में पढ़ के पास, ये सब तो सर हो सकता है से रेगुलरली पढ़ना पड़ता है, तो मैं ऐसे एक बुक पढ़ती थी। क्यों? मेनी मेनी कांग्रेचुलेशन 100 आउट ऑफ 100 लाने के लिए।